नमस्कार, मैं निकी मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। अभी हम आए हुए हैं मुंगराहा पंचायत में। यहाँ एक मुखिया प्रत्याशी से मिलते हैं और जानते हैं इनका पूरा परिचय। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वहाँ से चलकर मेरे दरवाजे पर आई। ओके, थैंक यू सर। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम घनश्याम नाथ तिवारी उर्फ झुना तिवारी है। पंचायत मुंगराहा, प्रखंड अरेराज, थाना गोविंदगंज, जिला पूर्वी चंपारण का मैं वार्ड नंबर 6 का अस्थायी निवासी हूँ। सॉरी, आपका फर्स्ट चुनाव है इसके पहले भी आप? हम 2016 में भी चुनाव लड़े हुए थे जी। हाँ। तो ये आपका सेकंड चुनाव ये है। हमारा तो उस समय आपका कौन सा स्थान था? वो सेकंड स्थान था हमारा। उस समय आपका सेकंड। तो सर, इस चुनाव में आने से पहले आप क्या करते थे? हम समाज सेवा में थे। इसके पहले भी आप समाज सेवा जी, थे? इससे पहले मैं समाज सेवा 2016 में जब आप इलेक्शन लड़े थे, उस समय जब आप हार गए थे, उस बीच में उस समय से लेके आज तक आपने जनता की सेवा की है? जी हाँ। मैंने 5 साल जब मैंने 2016 का चुनाव लड़ा, उस समय जब चुनाव हार गया तो मैंने ये तय किया कि कुछ न कुछ मुझे कहीं कमी दिखाई दी, जिसके कारण मुझे जनता ने अपना मत नहीं दिया। तो हमने 5 साल 16 से लेकर 21 तक जनता के बीच में रहा और जो भी समस्या थी जनता का, हमने उसको ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक हमने आवाज़ उठाई। हमसे जो संभव हुआ हमने वो काम किया। जैसे हमारे गांव में बिजली नहीं थी, जी जी, चारों तरफ बिजली थी, लेकिन सरकार के कागज़ में हमारे गांव में बिजली जल रहा था। हमने बिजली लगवाया। अनेकों वृद्ध लोग का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था, हमने वृद्धा पेंशन पास करवाया। अनेकों ऐसा हमने काम किया। जिसको राशन कार्ड नहीं था उसको राशन कार्ड बनवाया, वृद्धा पेंशन हमने पास करवाया। उसके बाद गरीबों का, अनेकों गरीब व्यक्तियों का राशन कार्ड से वंचित हो गए थे। मेरे द्वारा उन लोगों को ब्लॉक में ले जा कर के वहाँ पर राशन कार्ड बनवाया। कहीं रास्ते में गड्ढा था, मेरे द्वारा वहाँ पर मिट्टी गिरा कर उस सड़क का निर्माण मैं अपने निजी कोष से हमने वो काम किया। जिसकी भी जो समस्या थी, अगर हमसे निदान हो जाने वाला था तो हम अपने स्तर से किए। नहीं हुआ, उसको ब्लॉक में उस व्यक्ति को लेकर के गए, जिला में लेकर के गए और उस काम को मेरे द्वारा कराया गया। और यहाँ तक कि जो 2001 से लेकर के 2021 तक, 2001 में पंचायती राज का गठन हुआ जी। लेकिन हमारे पंचायत की दुर्भाग्य है कि अभी तक यहाँ पर क्रिमिनल माइंडेड लोग जनप्रतिनिधि हुए, जो कि यहाँ पर कोई विकास नहीं कर पाए। लेकिन ये 2021 में फिर चुनाव हो रहा है, त्रिस्तरीय चुनाव। हम सभी कोई मैदान में हैं। तो जब यहाँ विकास नहीं हुआ था सर, तो इसके लिए यहाँ की जनता ने कोई कंप्लेन नहीं किया? देखिए, एक ही बात हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है वो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। तो आजकल के गरीब लोग कोई क्रिमिनल के खिलाफ में आवाज़ नहीं उठा सकता है। मेरे द्वारा आवाज़ उठाया गया। हम उस गमन के खिलाफ में, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मौखिक बात नहीं कर रहे हैं, मेरे द्वारा उस गमन के खिलाफ में जिला पदाधिकारी के पास आवेदन दिए। यहाँ तक जब जांच कमेटी गठन हुआ तो अनेकों प्रकार के व्यवधान डाला गया। तो आज हम उस गमन के मामले में हाई कोर्ट में CWJC दायर किए हुए हैं। इतना करने के पश्चात हमको यही मिला कि हमको झूठे केस में, एक हमारे गांव में एक केस हो गया 304B का, उसमें मेरा नाम डाल दिया गया कि हाँ, इसमें इनको किसी तरह परेशान किया जाए। मेरे ऊपर बिहार सरकार उत्पाद अधिनियम 330A का मुकदमा दर्ज किया गया ताकि मैं वो ऐसा मुद्दा नहीं उठाऊं। हमने विरोध किया, लेकिन यहाँ जनता जो है काहे इन लोगों से विरोध करेगी, वो देख करके सह रही है, लेकिन विरोध कोई कर नहीं रहा है। इस समय अनेकों मुखिया डर रही है, इसलिए कि यहाँ एक क्रिमिनल चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार हैं जो अभी अभी जेल से छूट कर आए हुए हैं। वो अपराधी हैं, उन पर 2-2 हत्याएं, 3-3 हत्याएं दर्ज हुई है। उनके खिलाफ कौन यहाँ पर खोजेगा? और हम खोजे हैं तो हम पर 2-3
FIR दर्ज कर दिया गया है। ये हाल है हमारी पंचायत का। हम अपने स्तर से PM आवास में कम से कम नहीं दिलवाए तो 60 मकान दिलवाए हैं। तो सर जो आप 60 मकान दिलवाए हैं उसमें क्या घूस भी लगा? नहीं ऐसे तो अलग हर पंचायत में घूस लग रहा है, लेकिन आपके यहाँ अब हमारे मुखिया जी लिए होंगे नहीं लिए होंगे वो लेकिन बताएंगे, आपके लेकिन दे रहे- मेरे द्वारा 1 रुपया का कहीं घूस का डिमांड नहीं, और नहीं वो व्यक्ति दिया है और ना ही हम कहें कि आप दीजिए। ओके सर। और जो शौचालय वाला आया हुआ था सर, क्या उसमें भी घूस लगा? नहीं, शौचालय वाला काम में जहाँ तक सवाल रही कि हम उसमें इंटरफेयर नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि वो हमारे पंचायत को कोई जीविका वोका के माध्यम से लोग करा रहा था। अब वो लोग कैसे कर रहे थे उसमें हम कोई अपना नहीं, हस्तक्षेप ऐसे कोई व्यक्ति आके आपसे बोला होगा लोग कि हाँ, पैसा- ऐसे लोग बोल रहा था कि ऐसे ऐसे लोग बोल रहा है कि ये पैसा लग रहा है वो पैसा लगा। हम कहा बाबू इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, शौचालय वाले मामले में हम कुछ नहीं जानते। ओके सर। तो सर आपके यहाँ रोड की स्थिति कैसी है? हमारे यहाँ कहीं रोड नहीं है। अभी हमारे 3 नंबर वार्ड में जा कर के देखिए ना, अभी कच्ची सड़क है बीच गांव में, अभी गड्ढा हुआ है, यहाँ तक पानी लगा हुआ है अभी आज के समय में। और नाली की व्यवस्था? नाली तो यहाँ संभव ही नहीं है। तो फिर सर जब बारिश आती होगी या घर की वही पानी में बहता है, सब पानी में लोग टप करके जाता है, बदबू आती है, सभी कोई उससे परेशान है बदबू से। ओके सर। अभी आप जब क्षेत्र में वोट के लिए घूमते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति को देखते हैं जिसको PM आवास की अति आवश्यक हो और उसको PM आवास नहीं मिला हो? अनेकों लोग हैं। तो उनके बारे में आपका अभी सामने देखिए ना, उनको फूस का मकान है, देखिए हमारे घर के सामने देखिए, उससे ज़्यादा गरीब कौन है? एक झोपड़ी है लेकिन उसको PM आवास नहीं मिला है। तो उनके लिए आपके मन में क्या विचार? हमारे मन में विचार है कि अगर हम वो जनता चुनती है तो मैं सबसे पहले उसकी प्राथमिकता दूंगा। ओके सर। तो सर मैं जनता चुनती है तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बने। मैं आदर्श पंचायत बनाने के लिए जहाँ तक होगी जहाँ अपना कोशिश करूँगा। ओके सर। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपकी क्या जनता की ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसे आप जीतने के बाद सबसे पहले पूरा सबसे पहले मैं सड़क और नाला और नली का जो भी व्यवस्था हो उसको मैं करूँगा। उसके बाद आवास, और जितने भी गरीब लोग मनरेगा से वंचित है, जबकि हमारे गांव में जहां मेरा मकान है 3 वार्ड पड़ता है, 6, 7, 8। आप मीडिया से आई हुई हैं, आप एक एक घर से घूम करके पूछ लीजिए, एक भी मनरेगा का मजदूर को में नाम नहीं है और उसको एक भी मनरेगा का पैसा नहीं मिलता है। आप 6 नंबर वार्ड में बैठी हुई हैं। कंप्लेन तो कोई करेगा नहीं। कंप्लेन तो यहाँ कोई करेगा नहीं। अगर कंप्लेन कोई करेगा उस पर FIR दर्ज होगा, इसलिए कि हम उसका प्रमाण है मेरे साथ, हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। हम मौखिक बात नहीं करते हैं, फाइल हो लाओ वहाँ से हम आपको फाइल दिखा रहे हैं। हमारे पंचायत में जब यहाँ पर जांच टीम आई, आप भी मीडिया से कई पंचायत भवन में चोरी सुनी हुई है नहीं, लेकिन हमारे पंचायत भवन में भी चोरी हो गया डॉक्यूमेंट चुराने के लिए। और एक पंचायती राज का ऐसा नियम है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स मुखिया जी के पास रहेगा। टीम आई, कागज बिका गया, पोखरा में FIR दर्ज थाना में कर दिया गया कि पंचायत भवन में चोरी हो गया, हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है कागजात। टीम चली गई। तो अब इसके एवज में हम हाई कोर्ट में जा करके CWJC फाइल किए हुए हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते कोर्ट तो चल नहीं रहा है। 2018 से कोरोना का 19 से चल रहा है, विकास है ये नहीं है। अभी जो सामने आपको नहर दिखाई दे रहा है उस पर मनरेगा के तहत पौधा लगा हुआ है 3 लाख कुछ हजार रुपया का। एक भी पेड़ दिखाई दे रहा है आपको? बताइए, आप मीडिया से देखिए, एक भी नहीं, पेड़ तो दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद हमारे पंचायत में 13वीं 14वीं चतुर्थ और पंचम वित्त आयोग से 33 लाख कुछ रुपया का चापाकल हला है। हमारे पंचायत में और वार्ड छोड़िए, 6 नंबर वार्ड में आप घूम करके देखिए तो कहीं पंचायत स्तर से एक भी चापाकल आपको दिखाई नहीं देगा। उनके विरोध में जब जिला पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो देखिए CWJC नंबर 6267 2019 देखिए, घनश्याम नाथ तिवारी मेरे द्वारा फाइल किया गया आवेदक, देख रहे हैं। योजना का नाम भी है ग्राम पंचायत राज मुंगरा के विभिन्न पंचायती राज योजनाओं के अंतर्गत हुई अनियमितता की जांच, गमन की राशि वसूली एवं दोषी व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई अधिकारी के द्वारा
कि आप भी आइए हम भी आए, लेकिन कोरोना के चलते न कोर्ट खुला, न वो गए ना हम गए, मामला उसी तो। जहाँ तक बात रही चापाकल की बात जो बोले थे, देखिए हम सूचना के अधिकार के तहत हम मांग किए थे इनसे। देखिए पंचायत सचिव के द्वारा दिया गया है, देखिए पंचायत सचिव के द्वारा दिया गया है सूचना के अधिकार के तहत। इसमें 35 लाख का चापाकल हला है हमारे पंचायत में। धरातल पर कितना लाख का लगा है? एक भी चापाकल नहीं है। और जो पौधा की बात किए थे कि हमारे वहाँ पर देखिए मनरेगा के तहत, तो भी देखिए हमने जब मनरेगा के मांग किया तो देखिए ये मनरेगा का सूची है जो सूचना के अधिकार के तहत हम मांग किए थे। तो जो आपको जगह दिखाए हैं कि वो नहर पर देखिए कि एक भी पौधा है, तो उसका भी इसमें दिए कि उस पर कितना रुपया हम खर्च किए हैं। इन सारी योजनाओं के गमन का मेरे द्वारा श्रीमान जिला पदाधिकारी का मेरे द्वारा जो आवेदन दिया है, उसी आवेदन के आलोक मैं हाई कोर्ट में रिट दायर किया, क्योंकि जब हमारे बात को नहीं सुने तो हाई कोर्ट में हम क्लेम किए। लेकिन हाई कोर्ट अभी तक नहीं खुला, ना इस केस ट्रायल में हुआ, तब तक पेंडिंग पर। पंचायत की जहाँ तक विकास की बात रही, तो कोई विपक्षी आज तक पंचायत के गमन का मुद्दा उठा ही नहीं। अगर जो भी व्यक्ति उठाया उस पे एफआईआर दर्ज हुआ, उसका प्रमाण है मेरे पास। वो ललका झोला लाओ बाबा, उसमें फाइल आपको हम दिखाते हैं। मेरे द्वारा उनके खिलाफ में आवाज़ उठाया गया स्थानीय मुखिया के खिलाफ में, तो मुझ पर एफआईआर दर्ज किया गया। मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, 304B किसके खिलाफ होता है? जो उस परिवार के सदस्य होते हैं उनके खिलाफ होता है 304B का मुकदमा। लेकिन उसमें भी मुझे फंसाया गया कि झूना तिवारी दोषी हैं। हमको देखिए ये डायरी है उस केस का जिसमें मुझे आरोपित बनाया गया था कि हाँ झूना तिवारी ऐसा ऐसा, जबकि मृतका की खुद बहन कहती है कि नहीं इस कांड में झूना तिवारी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर भी हमको फंसाया गया। देखिए मृतका की जो बहन है सो शपथ पत्र दी है कि झूना तिवारी निर्दोष व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे फंसाया गया क्योंकि हम इस गमन के बारे में हम खोज रहे थे, इसलिए हम उसमें नहीं जाए। उसके बाद आप कह रहे हैं ये 304B का मामला देख रहे हैं ना, धारा 304B, 341, 329, इसमें मुझे फंसाया गया। उसके बाद जब इसमें भी मामला नहीं हुआ, फिर भी हम नहीं माने, तो हम पर केस किया गया बिहार सरकार उत्पाद अधिनियम 30 का मुकदमा दायर किया गया। देखिए 30 का है जी। केस नंबर ही है ये जो गोविंदगंज थाना में हाँ प्रस्थान की मैंने मुझ पर ये दफा का केस किया गया। बहुत सारे लगा ताकि मैं कोई योजना में जो गड़बड़ी हो रही है उसकी मैं कोई खोज पूछ नहीं करूं। अच्छा, अगर आप उसके लिए यहाँ पर विकास हो या नहीं हो, कोई एक भी आवेदन जाकर के एसडीओ के पास, चाहे बीडीओ साहब के पास, चाहे जिला पदाधिकारी के पास नहीं देता है। इसलिए कि कौन उनसे विवाद करे, कौन एफआईआर में नाम पड़े जनता के लिए। जी सर। और इस समय तो चुनाव है, हमारे पंचायत में अभी 16 नॉमिनेशन पड़ा है। लेकिन उन लोगों से पूछ लिया जाए कि आप पंचायत के विकास के बारे में एक भी आप आवेदन कहीं दिए हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा, नहीं दिया है, नहीं देगा, क्षमता ही नहीं है। आपके क्षेत्र की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है सर। बहुत दयनीय। यही नहीं बता रहे हैं कि आप 6 नंबर वार्ड में बैठी हैं, वो 3 नंबर वार्ड है। मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना जो चल रहा है नल जल का, हमारे 6 नंबर में वो टंकी जाकर के देखिए अभी फट गया है। क्या यहाँ से दिख जाएगा? यही तो व्यवस्था है हमारे पंचायत कहीं नहीं। देखिए जितना नल जल है कहीं देखिए एक भी टोटी नहीं उसमें मिलेगा, ना पाइप मिलेगा, कुछ नहीं। कंप्लेन वाला बात पे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा, तो इसके डर से तो कोई कंप्लेन करेगा नहीं, कोई करेगा नहीं। तो ओके सर, मेरा अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि कभी भी गलत का सपोर्ट मत करो। अगर जो व्यक्ति आपके बीच में सुख दुख में रहा है, आप उसको समर्थन कीजिए, या हम हो या आप हो। जी जी जी। इसलिए
स्वच्छ पंचायत बनाने के लिए स्वच्छ व्यक्ति का अगर साथ आप देंगे तभी स्वच्छ पंचायत होगा, और स्वच्छ पंचायत होगा तभी विकास होगा। कामना आपके साथ है। बने रहिए मेरे चैनल एसएस भारत के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एसएस भारत। जय हिंद।